विचार रखना चाहूंगी। मान्यवर, एक नया भारत जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसमें वह लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मेरे मन में है। मान्यवर, एक देश एक चुनाव भारत के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे देश को आर्थिक विकास मिलेगा। ये आवश्यक है गरीबों के हित साधने के लिए, ये आवश्यक है बार बार राजनेताओं द्वारा जनता का जो मानसिक शोषण किया जाता है उसको रोकने के लिए, ये आवश्यक है संसाधनों के संरक्षण के लिए, ये आवश्यक है समय की बचत के लिए, ये आवश्यक है राज्य में केंद्र के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। मान्यवर, जब तक किसी देश के चुनाव अपने देश की चुनाव प्रणाली पर खरे उतरते हुए साल दर साल आगे बढ़ते हैं, तब तक वो इस लोकतंत्र के लिए अमृत तथा इस समाज के लिए विकासकारी सिद्ध होते हैं। परंतु वहां पे जब यही चुनाव राजनेताओं की तिजोरियों की चाबी तथा उनके हाथ का एक खिलौना बन समाज में भ्रष्टाचारी, दलाली, हत्या, दंगे, अमानकता, अराजकता, क्रूरता, सभ्यता आदि बुराइयों को जन्म देने लगते हैं, तब यही चुनाव इस लोकतंत्र के लिए विष तथा इस समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध होते हैं, जैसा कि आज के वर्तमान युग में आए दिन चुनावों के नाम पर देखने को मिलता रहता है, जो कि मेरी विपक्षी दलीलों का पूर्ण खंडन कर इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि जी हाँ, अब समय आ गया है कि भारत के बेहतर भविष्य के लिए एक देश एक चुनाव को अस्तित्व में लाया जाए। परंतु महोदय, मेरे इन पक्षों के अर्थहीन कथनों विवचनों को सुनने के बाद मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कि ये मुझसे कह रहे हो कि जो हमको है पसंद तुम वही बात कहोगे, हम अगर दिन को रात कहें तो तुम भी दिन को रात कहोगे। नहीं मानेगा, हम मां भारती के लाने, हम सत्य को सत्य और गलत को गलत कहेंगे। और आज इस सदन में मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हाँ, आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। परंतु महोदय, ऐसा नहीं है कि हमारा देश कभी चुनावी परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर से गुजरा ही ना हो। जब हमारे देश में पहले बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, उसके बाद हम ईवीएम पर आए और आज हम वीवीपैट से चुनाव करते हैं। पर अफसोस कि मेरे पक्षियों को वो परिवर्तन भी बुरा लगता था और ये परिवर्तन भी बुरा लगता है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी इन पक्षियों के लिए कि कायर है वो लोग जो समस्याओं से डर जाया करते हैं, मुसीबत को उंगलियों पे गिनवाते हैं पर समस्या का हल नहीं बताया करते हैं। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि देश में परिवर्तन की ये मांग पहली बार उठ रही है और ना ही ऐसा है कि देश में कभी एक साथ चुनाव हुए ही ना हो। सन 1952, 1957, 1962, 1967, 1971 में देश में एक साथ चुनाव हुए हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग ये कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से संविधान के नष्ट होने का खतरा है, तो आज इस सदन में मैं ये सवाल खड़ा करती हूँ कि जब 1952 और 57 में एक देश एक चुनाव हुआ था तब संविधान नष्ट हुआ था? 1952 में हुआ था या 1957 में हुआ था? नहीं मान्यवर, संविधान तब नष्ट नहीं हुआ था। संविधान की धज्जियां तो उसके बाद उड़ना शुरू हुई जब हमने इस एक देश एक चुनाव को दरकिनार कर इन तमाशाई चुनावी पत्तियों को अपनाया। अध्यक्ष महोदय, मेरे पक्षी नहीं जानते कि इसमें कितना सैनिक खर्च आता है, कितना प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का दोहन होता है। मैं पूछना चाहूंगी कि वो नहीं जानते कि इन चुनावों की वजह से आज हमारे स्कूली शिक्षक यहाँ बच्चों को पढ़ाने की बजाय चुनावी ड्यूटियों में व्यस्त होते हैं। पुलिस प्रशासन नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी को छोड़कर नेताओं की सुरक्षा में लगा रहता है। ये हमारे देश के लिए कहाँ तक उचित है? मान्यवर, जहाँ हमें देश हित के बुनियादी मुद्दे शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, आवासीय सुविधा जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, पर मान्यवर इन मुद्दों पर बात होती इससे पहले ही गरीब की थाली में पुलाव आ गया। लगता है मेरे देश में फिर से चुनाव आ गया। अध्यक्ष महोदय, अगर उस कालखंड में अगर बात की जाए चुनावों की, तो उस कालखंड में 10 से 11 करोड़ रुपए हर चुनाव में खर्च हुआ करते थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज ये आंकड़ा 2014 में 20 से 30 करोड़ के पार पहुंच गया। और अध्यक्ष महोदय, अगर बात की जाए हाल ही में हुए 2017 में 19 के लोकसभा चुनाव में, तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 60,000 करोड़ के भी पार पहुंच गया। अब अध्यक्ष महोदय, जिस देश में धन का इतना अभाव हो, जहां हर रोज
190 बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हो, जिस देश में 17 करोड़ 70 लाख लोग एक छत की तलाश में दर दर में घर घूम रहे हो, अरे जिस देश में 30 लाख लोग एक साल में अपनी जान इसलिए गवा देते हो क्योंकि उन्हें कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल पाया था। अफसोस कि आज उसी देश में हम चुनावों के नाम पर 60 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। और मानने वाले की ऐसी भयानक स्थिति को देखने के बाद भी मेरे प्रतिपक्षों का हृदय नहीं कांपता, तो फिर धिक्कार है ऐसी सोच पर और धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर। मान्यवर, आज हमारा देश ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार 119 देशों में 163वें स्थान पर है। हमारे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमारा देश आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है, बैंक दिवालिया हो रहे हैं, और ऐसे में हम इन चुनावी खर्चों को एक धमाका हुआ खर्चा बताते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र में इतना खर्चा तो चलता है। ये कहां तक उचित है मान्यवर? जहां हमें गरीबों के हित की सोचनी चाहिए, वहां पर चुनावी पार्टियां खाली चुनावी मुद्दों की बातें नहीं करती, बल्कि बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं। क्या मेरे पक्षों को नहीं पता इन पंडालों में, इन सजावटों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं? वो रुपए किसी गरीब की शिक्षा में लगने चाहिए, वो रुपए मेरे देश के गरीब के हित में लगने चाहिए। वो रुपए करोड़ों रुपए इन सजावटों में, इन पंडालों में खर्च कर दिए जाते हैं, हेलीपैड बनाने में खर्च कर दिए जाते हैं। बार बार चुनाव ना होने से कम मेरे देश को इन चीजों से तो छुटकारा मिलेगा। मैं मानती हूँ कि परिवर्तन एक कठिन चीज है, लेकिन मंजिल राह देख करती कहीं नहीं जाती मान्यवर। राह पर बढ़ते चलो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। और अंत में मैं सिर्फ इन चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मुझे बार बार चुनाव नहीं, खुशहाल हिंदुस्तान चाहिए। मुझे गरीब की थाली में रोटी चाहिए। मुझे बार बार चुनाव नहीं, स्कूलों में शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, मुझे वैज्ञानिकों की सफलता का अभिमान चाहिए। मुझे लाइट गई।